हेलो गाइस, तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जनरल एमएम के कुछ टॉपिक्स करेंगे और हम इसको लॉन्ग क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक होंगे। इस टाइम पे जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों को। और मैंने यही क्वेश्चंस लिए हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चंस या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही चीज़ें करेंगे कि होम्योपैथिक मटेरियल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोर्स ऑफ दीज बुक्स क्या हैं या कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे स्टडी, मतलब डिफरेंट स्टडी के चीज़ें होती हैं कि कैसे हम स्टडी करते हैं मटेरियल का, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, रेमेडी रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो वो सारी ही चीज़ें आज हम करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट गारंटी कि इस वीडियो के बाद जो भी टॉपिक्स इसमें कवर हो रखे हैं वो आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिफाइन होम्योपैथिक मटिया मेडिका एंड डिस्क्राइब बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका। HMM वो उसका मतलब है। ठीक है, MM जो है मटिया मेडिका को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है कि द वर्ड मटीरिया मेडिका लिटरली मीन्स मेडिकल मैटर। ठीक है, इसका असलियत में जो मतलब है, अगर शब्द पे जाए तो होता है मेडिकल मैटर। ठीक है, सो होम्योपैथिक मटिया मेडिका कैन बी डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड बुक ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि कैसे जो ड्रग्स है वो ह्यूमन बींग पे मतलब काम करते हैं, उनका एक रिकॉर्ड बुक होम्योपैथिक मटिया मेडिका है। ठीक है, दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द ड्रग दैट इट इंसाइट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, स्पेशली हेल्दी वन। ठीक है, होम्योपैथिक मटिया मेडिका इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स मेडिसिनल मटीरियल्स फॉर द क्योर ऑफ सिक। ठीक है, अब इट इज अ बुक विच कंटेन, अभी क्या क्या कंटेन करता है? कलेक्टेड फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है, कि बहुत सारे फैक्ट्स जितने भी है, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इंसानों पे, तो जितने भी फैक्ट्स कलेक्ट होते हैं उनको। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स भी एडेड होते हैं, तो क्लिनिकल एक्सप्रेशंस जो भी आए इंक्लूडिंग फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड डोजेस। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें मटिया मेडिका कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया कि ये एक बुक से डेफिनेशन है, बाकी और बुक से भी मैंने डेफिनेशन निकाली है, तो आप इनमें से जो भी आपको ईजी लगे आप वो सुना सकते हो, समझ सकते हो और उसको पेपर में लिख सकते हो। तो मटिया मेडिका एक और देख लेते हैं। इंग्लिश मेडिकल मैटर या सब्सटेंस इज अ लैटिन मेडिकल टर्म फॉर द बॉडी ऑफ कलेक्टेड नॉलेज अबाउट द थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस यूज फॉर हीलिंग। ठीक है, तो मटिया मेडिका ऐसी बुक है जिसके अंदर हम थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज जो हील कर सके उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, लिखते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कलेक्ट करके, उसकी नॉलेज को कलेक्ट करके एक बुक बनाते हैं, तो वो होता है मटिया मेडिका, दैट इज मेडिसिन। ठीक है, The term Matia Medica was used from the period of Roman Empire until 20th century but has now been replaced by the term pharmacology. पहले इसको मटिया मेडिका कहते थे, लेकिन अब मॉडर्न में मटिया मेडिका का दूसरा नाम है फार्माकोलॉजी। ठीक है, इन मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, अब होम्योपैथिक मटिया मेडिका क्या होता है? सेम ही चीज है, बस डिफरेंट ऑथर्स है, तो इसलिए थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा डिफरेंट है। तो होम्योपैथिक मटिया मेडिका आर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ड्रग। ठीक है, थेरेपेटिक मतलब क्योर, की कैसे वो क्योर कर रहा है कोई ड्रग, तो उसका इंसाइक्लोपीडिया एक तरीके से होता है हमारा होम्योपैथिक मटिया मेडिका। दीज प्रॉपर्टीज आर कंफर्म थ्रू प्रूविंग्स ऑल्सो नोन एज होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल्स। ठीक है, तो हम ह्यूमन्स पे जब वो ट्रायल्स करते हैं, वो भी हेल्दी ह्यूमन बींग्स में, तो फिर जो सिम्टम्स आते हैं या जो भी हमें फैक्ट्स मिलते हैं उनको जब हम लिखते हैं तो वो होम्योपैथिक मटिया मेडिका कहलाता है। ठीक है, और ये जो ट्रायल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? HPT या होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल्स। ठीक है, एज पर मास्टर हेनमैन इन हिज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म 143 में उन्होंने होम्योपैथिक मटिया मेडिका को डिफाइन किया है, हम मास्टर हेनमैन ने। तो वो उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। तो होम्योपैथिक मटिया मेडिका इज अ कलेक्शन ऑफ रियल, प्योर, रिलायबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है, तो बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल प्योर और बिल्कुल आप जिसपे भरोसा कर सको, ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंस, ऐसे एक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस का जब हम कलेक्शन करते हैं, उसका एक बुक बनाते हैं, तो उसको कहते हैं होम्योपैथिक मटिया मेडिका। ठीक है, तो इसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो अ वॉल्यूम ऑफ बुक ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल है होम्योपैथिक मटिया मेडिका का और किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा होम्योपैथिक मटिया मेडिका। ठीक है, तो द ओनली पॉसिबल, अब ये बहुत ही ईजी है, किस पे बेस्ड है?
हम लोग क्या करते हैं, हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। ड्रग प्रूविंग अब कैसे होती है कि हम लोग हेल्दी ह्यूमन बींग्स को ड्रग्स देते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो भी आते हैं उनको सिम्टम्स या जो भी चीज़ें होती है, वो जो फील करते हैं, जो भी चीज़ें होती है, उनको हम अच्छे से समराइज करके एक बुक बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, और वही होम्योपैथिक मटिया मेडिका होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है होम्योपैथिक मटिया मेडिका का? यही है कि ड्रग प्रूविंग की, हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स को पे ड्रग प्रूविंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी मटिया मेडिका के अंदर कुछ और ऐसे भी सिम्टम्स मेंशन कर रखे हैं जो प्रूविंग के टाइम नहीं आए, ठीक है, पर बाद में जब ऐसे सिम्टम्स को ट्रीट करने की कैपेसिटी दिखी उन मेडिसिन में, तो ऐसे सिम्टम्स को क्लिनिकल सिम्टम्स कहते हैं। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। द ओनली पॉसिबल प्रिंसिपल बिहाइंड होम्योपैथिक मटिया मेडिका इज ड्रग प्रूविंग, ठीक है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ दो सिम्टम विच वर ऑब्जर्व्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स बाय द प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सब फिजियोलॉजिकल डोज, ठीक है। Also, the symptoms which were cured in sick person by a dose by drugs which were not found during drug proving are also included and are known as clinical symptoms, ठीक है। तो जो सिम्टम्स हमें ऐसे नहीं मिले सिक पर्सन में ड्रग प्रूविंग के टाइम, हेल्दी पर्सन में, पर सिक पर्सन में वो ट्रीट करते हुए दिखे, तो उनको भी हमने ऐड किया और ऐसे सिम्टम्स को क्लिनिकल सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं कि कैसे एक होम्योपैथिक मटिया मेडिका कंस्ट्रक्ट हुई है। यहाँ पर हम होम्योपैथिक मटिया मेडिका का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन आया कि मटिया मेडिका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, तो उसमें ना आपको डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स को भी थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम होल्डली और ट्रूली सिर्फ होम्योपैथिक मटिया मेडिका का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ वो हम समझ रहे हैं पहले, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका इज बेस्ड ऑन क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनॉन एंड फिलॉसफी, ठीक है। तो मटिया मेडिका की डिस्कवरी या मटिया मेडिका कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है अगर किसी को ऑर्गेनॉन और फिलॉसफी अच्छे से आती है, ठीक है। तो एवरी होम्योपैथिक मेडिसिन इज ऑफ ट्रू डायनेमिक नेचर। Homeopathic Matia Medica contains such remedies which name or spirit-like dynamic force or power in potent form through which they act upon or spirit-like vital force, ठीक है। तो हमारी होम्योपैथिक मटिया मेडिका में सिर्फ ऐसी ही रेमेडीज हैं जो कि हमारे डायनेमिक फोर्स पे एक्ट कर सकती है, ठीक है। जब उनको हम पोटेंटाइज करते हैं, जो एक्ट कर सके, तो वो डायनेमिक जो उसका इन्फ्लुएंस होता है हमारी वाइटल फोर्स पे, तो यही है। ये इन सब की जो भी नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलती है, ऑर्गेनॉन और फिलॉसफी से। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि हम जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं होम्योपैथिक मटिया मेडिका का, तो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है ऑर्गेनॉन और फिलॉसफी से, ठीक है। तो हमें ये समझ आया कि कैसे फिलॉसफी और ऑर्गेनॉन कितना ज़्यादा रिलेटेड हुआ है होम्योपैथिक मटिया मेडिका के कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद एक और जो थ्योरी नहीं कहेंगे, एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी के लिए, बेस है जो, वो है इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी फॉर्म द बेसिक ऑफ होम्योपैथी। द की टू डू इंडिविजुअलाइजेशन लाइज इन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेम एज अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म 143, ठीक है, जो हमने पढ़ा, ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। टू बिल्ड एंड कंस्ट्रक्ट अ ट्रू मटिया मेडिका we have to test considerable number of simple medicine and carefully and faithfully should register all the disease element and symptoms they are capable of developing, ठीक है। so मतलब अगर हम लोगों को बिल्कुल ट्रू मटिया मेडिका को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा फेथफुली, मतलब सिंपल मेडिसिन को है ना, बहुत ज़्यादा लोगों में मतलब उसको टेस्ट करना पड़ेगा। वही सेम बात कही गई है, हमें ड्रग प्रूविंग करनी पड़ेगी। और रजिस्टर्स ऑल द डिजीज एलिमेंट्स एंड सिम्टम्स दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग ऑल दीज टेस्ट आर डन ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स, देन ओनली होम्योपैथिक मटिया मेडिका कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा। अब हम आ जाते हैं कि कैसे हमने असलियत में होम्योपैथिक मटिया मेडिका का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो इसमें ना ये है, इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट में लिख दिया है सारा, ठीक है। जैसे बनाने के लिए हमें प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स पता होनी चाहिए, प्रूवर मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम इन सबको ही डिटेल में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको आके हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रग टाइप्स, ठीक है। तो ड्रग टाइप्स कौन कौन सी है, तो जैसे द ड्रग्स टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी हाईली रिफाइंड, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें मटिया मेडिका बनानी है तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप की ड्रग्स यूज करें। तो हमें ऐसी, इसमें वही चीज लिखी है, द ड्रग्स टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी हाईली रिफाइंड इन प्रिपरेशन एंड एक्यूरेटली टेस्टेड, ठीक है। फॉर होम्योपैथी टू एडवांस इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म प्रूविंग और न्यू रेमेडीज सो दैट द थेरेपेटिक स्कोप कैन बी फर्दर एक्सपैंडेड, ठीक है। तो आपको जो भी ड्रग्स यूज करनी है वो बहुत ही हाईली रिफाइंड, आपको पता होना चाहिए उसको प्रिपेयर कैसे करना है, आपको उसको समझना आना चाहिए, ठीक है। और
मतलब उसमें कुछ भी ऐसे फ्लॉ नहीं होना चाहिए ना कि पता चले उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पता ही नहीं थी कि वो डेथ कॉज कर सकती है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की आपको ड्रग लेनी है, और अगर ऐसी चीज़ भी है तो आपको कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग और फार्मेसी। ठीक है। ड्रग शुड बी केप्ट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एंड एब्सोल्युटली अनअडल्ट्रेटेड। ठीक है। कुछ उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, ईदर बाय एडिंग और टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मटिया मेडिका, दैट इज प्रूवर, कि हमें कोई प्रूवर मिलना चाहिए। हम किस पे भाई टेस्ट करें वो मेडिसिन बना ली हमने मेडिसिन, अब वो टेस्ट करने के लिए कोई इंसान नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो एक कोई प्रूवर होना चाहिए, और प्रूवर तो एक चीज यहाँ बोली गई है कि जो फिजिशियंस होते हैं वो बेस्ट प्रूवर्स होते हैं। तो इस पे ऐसे सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, बाकी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो द बेस्ट प्रूवर इज फिजिशियन इटसेल्फ, बिकॉज द फिजिशियन इज श्योर ऑफ द सिम्टम ही एक्सपीरियंस ऑन हिमसेल्फ, हैंस अनसर्टेनिटी डिक्रीजेस। ठीक है। इसके अलावा प्रूविंग ऑन फिजिशियन गारंटी रिलायबल नॉलेज ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि उसको पता है कि कौन सा सिम्टम वैल्यूएबल है, कौन सा नहीं है। वैसे तो सारे ही सिम्टम्स हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है। व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग होम्योपैथिक मटिया मेडिका। ठीक है। और इसमें ऐसा बोला गया कि उसको नॉलेज है कि कैसे अपने आप को मतलब कैसे वो सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस वो मतलब समझ सकता है। ठीक है। तो वो चीज, इसके अलावा कैन ऑब्जर्व हिमसेल्फ माइन्यूटली, अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। डू नॉट प्रोड्यूस एनी लास्टिंग इंजरी बाय वायलेटिंग रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। और उसको पता भी है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लेने चाहिए, या वो चीजें हम देखेंगे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, तो ये सारी चीज उसको पता है, सारी नॉलेज है। तो इसलिए जो फिजिशियन होता है वो बेस्ट प्रूवर होता है। ठीक है। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, तो प्रूवर मस्ट अवॉइड, प्रूवर अगर किसी पे ड्रग प्रूव हो रही है तो उसको क्या क्या अवॉइड करना है, तो प्रूवर मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग course of proving spices, green veggies, root salads as far as possible, as all these things possible, all things are medicinal nature। ठीक है। किसी में भी अगर मेडिसिनल पावर है ऐसी चीजों में तो वो चीज भी अवॉइड करनी है। एक्सर्शन ऑफ बॉडी और माइंड भी आपको थोड़ा कम करना है। सिंपल और न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, और केयरफुल सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है विदाउट फीलिंग डिस्टर्ब। ठीक है। तो ये सारी मतलब ऐसा नहीं कि आप जिस टाइम ड्रग प्रूविंग कर रहे हो उस टाइम ज्यादा मेंटल लोड ले लिया तो उस टाइम उसकी वजह से आपको कुछ और सिम्टम्स आ सकते हैं जो मिक्स हो जाए ड्रग प्रूविंग के साथ। तो ऐसा चीजें आपको नहीं करनी, इन चीजों से दूर रहना है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होगा एक्सपेरिमेंट विद पोटेंटाइज ड्रग। क्रूड फॉर्म में अगर लेंगे तो नो फुल मेडिसिनल वर्च्यू इज ऑब्जर्व। पोटेंटाइज ड्रग लेंगे तो हमें अच्छे से जो भी सिम्टम्स अरोज होने चाहिए वो हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट और मल्टीपल डोज एक्सपेरिमेंट होता है। सिंगल डोज एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, स्ट्रक्चरेशन इंटरेक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑल्टरनेटिव सिम्टम विद अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस कैन बी एक्यूरेटली ऑब्जर्व। ठीक है। तो सिंगल डोज नाम से पता चला है कि सिंगल डोज देते हैं, और इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव सिम्टम्स ये सब कुछ बहुत ईजिली आपको दिख जाता है। ठीक है। मल्टीपल डोज एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हेन सिंगल डोज फेल टू एक्साइट द सिम्टम ग्रेजुअल इंक्रीजिंग डोजेस आर गिवन। ठीक है। तो ऐसे हम ड्रग प्रूविंग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मोडालिटीज, अब मोडालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंस्ट्रक्टिंग होम्योपैथिक मटिया मेडिका। ठीक है। तो मोडालिटीज जो होती है वो देखते हैं। तो मोडालिटीज कैसे पता चलेगी, तो मोडालिटीज होती क्या है, तो डिफरेंट सेंसेशन दैट डेवलप ड्यूरिंग ड्रग एक्सपेरिमेंट शुड बी स्टडीड इफ दे इंक्रीज, डिक्रीज, डिसअपियर, रीअपियर इन सर्टन कंडीशन एंड नोटेड अंडर एग्रीवेशन एंड मॉडरेशन। ठीक है। तो आपको ये भी नोट करना है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन में बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको भी आपको नोट करना है अच्छे से। ठीक है। तो मोडालिटीज क्योंकि बहुत ज्यादा पिक्यूलियर हो जाती है किसी एक ड्रग के लिए, तो ऑन जस्ट ऑन मोडालिटीज भी बहुत बार हमें दवाई देनी पड़ती है। तो उस कंडीशंस में भी होम्योपैथिक मटिया मेडिका के लिए इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है मोडालिटीज। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद अगर हमें अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है होम्योपैथिक मटिया मेडिका का, तो हमें अपने जो सिम्टम्स है उसको बार बार इवोल्यूशन में लाना पड़ेगा, मतलब वो इवॉल्व करता रहे। उसके लिए हमें एक्सटेंसिव प्रूविंग करनी पड़ेगी, सारे ही मेल हो फीमेल हो, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, एज ग्रुप, हर पे। ये नहीं कि आपने जो भी ड्रग्स है वो सिर्फ अगर मेल पे करी तो फीमेल सिम्टम्स बहुत कम आएंगे। और ये होता भी है, ये एक लिमिटेशन भी है कि फीमेल प्रूवर्स जिस टाइम फिजिशियंस ये प्रूविंग के लिए ढूंढ रहे थे तो उस टाइम थोड़ी फीमेल्स प्रूवर एज कम्पेयर टू मेल कम थी। दैट इज वाई जो फीमेल सिम्टम्स है थोड़े से लेस देखे जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी लिमिटेशंस आ जाती है। तो हम उन सब से बचने के लिए आपको हर एज, हर सेक्स, हर कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको ड्रग का प्रूविंग करना है। ठीक है। इसके अलावा डोज एंड ड्रग प्रूविंग इन एंड इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। ठीक है।
तो अगर मैसिव, इसमें बस ये दिया है कि आपको डोजेस देखनी है, तो आप किसी पे ड्रग प्रूविंग कर रहे हो तो कितना डोज देना है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो इफ मैसिव डोज प्राइमरी सिम्टम अपीयर रशिंगली, ठीक है, हमें ऐसा भी नहीं करना, अगर बहुत ज्यादा मैसिव डोज दे देंगे तो जो प्राइमरी सिम्टम है वो जल्दी अपीयर हो जाएगा, ठीक है, हमें वो नहीं करना। अलॉन्ग विथ अर्ली सेकेंडरी सिम्टम प्रेजेंटिंग अ कंफ्यूज स्टेज, ठीक है, कंफ्यूजिंग इमेज ऑफ ड्रग, ठीक है, ये फॉरिज्म 137 में लिखा है। अगर हम मॉडरेट डोज देते हैं तो गिव मोर क्लियरली द पिक्चर ऑफ ड्रग इज नोन, ठीक है। इसके बाद हमें वो सिम्टम्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, जैसे जैसे अपीयर हुई थी, जितना भी सिम्टम्स है वो अपीयर हुआ है, तो वही चीज लिखिए। ड्रग रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, कॉम्बिनेशन एंड रिलेशन शुड बी कैरिड आउट केयरफुली एवरी डे, ठीक है, व्हेन दे आर फ्रेश इन मेमोरी ऑफ द प्रूवर, ठीक है। तो जैसे मेमोरी में है उसको उसी टाइम एक डे बुक आती है, उसमें लिखना होता है उसको, जैसे जैसे उसको जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। इस बार रजिस्ट्रेशन if pure, reliable, unbiased, accurate and complete data of each single medicine has been collected to construct pure materia medica, they reveal thorough expression of prover and such become voice of nature, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके जो भी आपके सिम्टम्स है उनको लिखना है, ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। इसके अलावा आपको एक डाइट और रिजीम फॉलो करना है, डोज एंड पोटेंसी, आपको ये सब कुछ मतलब अपने दिमाग में रखना है व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग होम्योपैथिक materia medica। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें कवर की, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथिक materia medica का, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है और बेसिक डेफिनेशन, ये सब हमने कवर किया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मोस्ट प्रोमिनेंटली पूछा जाता है वो होता है डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ materia medica, ठीक है। तो ये भी हम चीज अब देखने वाले हैं कि हिस्ट्री क्या है और इवोल्यूशन कैसे हुआ materia medica का, ठीक है। तो हिस्ट्री और एवोल्यूशन ऑफ materia medica में सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री देखेंगे। प्री हिस्ट्री में हम, जैसे मैंने अभी तक बताते आ रही हूँ मैं, कि materia medica जो है उसका जो सोल या जो सबसे फंडामेंटल जो चीज़ है वो है ड्रग प्रूविंग। अगर ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे करना ही हमारी materia medica को मतलब उसने जान दी है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो ड्रग प्रूविंग वाला कॉन्सेप्ट था वो कैसे आया, ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे प्री हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में देखेंगे कि ये ड्रग प्रूविंग वाला जो भी कॉन्सेप्ट आया इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से जो भी हिस्ट्री क्रिएट हुई वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि सबको ऐसा लगता है कि हेनमैन ने स्टार्ट किया अपना ये ड्रग प्रूविंग का, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे पहले ही एक थे साइंटिस्ट, नहीं डॉक्टर बोलेंगे, या एक कोई भी प्रोमिनेंट लीडर आप बोल सकते हो, जिनका नाम था एल्ब्रेcht वॉन हेलर, ठीक है। इन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर हम ड्रग को प्रूव करें ह्यूमन बींग्स पे तो कितना अच्छा होगा, और ये मतलब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था और इसी से इंस्पायर होके हेनमैन ने ये स्टार्ट किया, ठीक है। तो यही चीज प्री हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो डॉक्टर हेनमैन हैज एक्सेप्टेड इन हिज कोडेक्स ऑफ होम्योपैथी कि उन्होंने ये चीज अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में भी क्लियरली लिखी है कि कैसे ये जो इंसान थे उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि हमें ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग करनी चाहिए, शुड बी प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बींग्स एंड द सिम्टम दस ऑब्टेन विल फॉर्म बेसिस ऑफ materia medica यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। However, it was Henman who started this new life। उन्होंने बस सजेस्ट किया, पर ये स्टार्ट किसने किया, वो थे हमारे मास्टर हेनमैन, ठीक है। और materia medica की उन्होंने फिर पूरी एक सीरीज ही बन गई, materia medica आ गई, ठीक है। और ठीक है, बाय टेस्टिंग द ड्रग ऑन हिमसेल्फ, उन्होंने अपने ऊपर भी टेस्ट किए थे, अपने दोस्तों पे भी, फैमिली मेंबर्स, कलीग सब पे किया था, और इसको कहते क्या है, ड्रग प्रूविंग, ठीक है। तो ये है हमारी प्री हिस्ट्री। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। तो हिस्ट्री में देखो क्या है, तो अब ये चीज तो हम जो पढ़ने वाले हैं कि materia medica का इवोल्यूशन, इवन होम्योपैथी कैसे आई, वो सबको पता होगी कि डॉक्टर हेनमैन जो थे वो अपने टाइम पे बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक ली थी विलियम क्यूलिन्स की, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेट करते वक्त उन्होंने एक चीज देखी कि वहां पे उन्होंने ऐसा लिखा है कि सिनकोना बग जो है वो बहुत सारी चीजों को ट्रीट कर सकता है, बहुत सारी मतलब मलेरिया जो फीवर है या इंटरमीडिएट फीवर्स है उनको ट्रीट कर सकता है, क्योंकि वो बिटर होता है टेस्ट में। ये जो था वो हेनमैन को नहीं पसंद आया, उनको लगा मास्टर हेनमैन को नहीं पसंद आया, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही चीजें हिस्ट्री में आएगी कि कैसे उनको ये आइडिया आया कि अब मैं ये चीजें प्रूव करूंगा
ड्रग प्रूविंग के थ्रू, और फिर ये चीज़ें मटिया मेडिका प्यूरा में उन्होंने लिखी। ठीक है, तो आफ्टर कमिंग टू नो द रिमार्क्स ऑफ विलियम क्यूरन अबाउट सिंकोना बाग विच ही वॉज ट्रांसलेटिंग 1719, डॉक्टर हेनमन टेस्टेड ड्रग्स वन आफ्टर अनदर। तो उन्होंने सबसे पहले जो ड्रग प्रूव की थी वो सिंकोना ही थी। सबसे पहले उन्होंने ही वो 4 ग्राम्स सिंकोना हमेशा रोज लेते थे, और उन्होंने उससे सिम्टम्स देखे कि कैसे हाँ सही में इंटरमिटेंट फीवर लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं उन पे। ठीक है, तो तब उनको ये कॉन्सेप्ट आया पूरा लॉ ऑफ सिमिलिया, और जब जाके हमारी ये मटिया मेडिका, हमारा ये कॉन्सेप्ट ड्रग प्रूविंग का ये सब आया। ठीक है, तो टेस्टेड ड्रग्स ऑन वन आफ्टर अनदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग बिकम बेसिस ऑफ हिज मटिया मेडिका प्यूरा। ठीक है, इन हिज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ही डिस्क्राइब द प्रॉपर प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ प्रूवर, मोड ऑफ लाइफ, फूड रेजीम एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम इन पैराग्राफ। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, ठीक है, जो एफोरिज्म्स जिसके अंदर ड्रग प्रूविंग दे रखी है, और जो प्रॉपरली बताया है कि कैसे आपको प्रूवर को सिलेक्ट करना है, किस टाइप का मोड ऑफ लाइफ होना चाहिए, किस टाइप का फूड लेना है, कैसा रिजीम है, क्या क्या डाइट होना चाहिए, सब कुछ, कैसे आपको सिम्टम्स को रिकॉर्ड करना है, सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में दे रखी है, जो कि एक बेसिस बना मटिया मेडिका प्यूरा का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका। अच्छा, यहाँ पे मैं इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका में आपको ये कुछ बुक्स के नाम बताऊंगी जिसके थ्रू जो हमारी मटिया मेडिका है उसने वो इवॉल्व हुई। ठीक है, आज जो हमारे पास मटिया मेडिका है वो इन्हीं ऑथर्स की मटिया मेडिका को या तो हम पढ़ते हैं या इन्हीं से इंस्पायर होके वो बुक्स लिखी गई है। ठीक है, तो हम ये तो देखेंगे, इवन अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक, मतलब बुक्स, सोर्स बुक्स ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका, तो उसमें भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका में भी आपको यही लिखना है, एंड सोर्स बुक ऑफ मटिया मेडिका लिखता है तो उसमें भी अगर पूछा जाता है तो उसमें भी आपको यही बुक्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो है फ्रेगमेंटा डी विरिबस। ठीक है, इसका पूरा नाम देख लो पहले, फ्रेगमेंटा डी विरिबस मेडिको मेंटोरम पॉजिटिविस साइव इंसैनो कॉर्पोरा ह्यूमनो ऑब्जर्वेटिव्स। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है कि फ्रैगमेंटिंग, मतलब आपको क्या कहते हैं ना, फ्रैगमेंटिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड द पॉजिटिव, मतलब ऐसे करके कुछ, एक मिनट में बताती हूँ आपको। तो हाँ, तो फुल टाइटल पे थे, तो ये आपको पता है कि इसका ये टाइटल है। इसका इंग्लिश में भी मतलब होता है कि मतलब फ्रेगमेंटिंग एक्सपेरिमेंटेशंस ऑन मतलब ह्यूमन। ठीक है, ऐसा करके कुछ था, वो कहीं लिखा होगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो बुक थी वो लैटिन में लिखी गई थी पहली बात, और ये जो थी ना वो सोर्स बुक है, या यहीं से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये सबसे पहले आई कब थी, 1805 में हेनमैन ने ये लिखा था। ठीक है, द बुक ऑथर वॉज डॉक्टर सैमुअल हेनमैन, पब्लिश इन लैटिन लैंग्वेज। इसके 2 वॉल्यूम्स थे और ये इतना बड़ा टाइटल है इसका। ठीक है, इसके बाद इसका इंग्लिश टाइटल देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फ्रैगमेंटली ऑब्जर्वेशन रिलेटिव टू पॉजिटिव पावर्स ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस मतलब इसका क्यों पढ़ना है, तो इट कंटेन्स पैथोजेनेसिस ऑफ 27 ड्रग्स, नो थ्योरी ऑफ क्योर गिवन, हाउएवर रिगार्डेड एज द फॉर रनर ऑफ हेनमैन्स मटिया मेडिका प्यूरा। द वर्क बिगेन इन फ्रेगमेंटा वॉज कंटिन्यूड इन मटिया मेडिका प्यूरा। ठीक है, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मटिया मेडिका प्यूरा। ये तो हर एक होम्योपैथ ने सुनी होगी ये वाली बुक। तो 1811 से 1821 था। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मटिया मेडिका प्यूरा है, तो इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल प्योर सिम्टम्स लिखे गए हैं जो ड्रग प्रूविंग के टाइम आए थे, मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, जैसा पेशेंट्स ने बोला वही सेम उन्होंने लिख दिया, तो इसलिए इसको मटिया मेडिका प्यूरा कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पैथोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ द डिअरेंजमेंट दे आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन द हेल्दी बॉडी बाय मीन्स ऑफ विच इज वर्कड द प्रिंसिपल लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक। ठीक है, अब इसके 6 वॉल्यूम्स थे। फर्स्ट वॉल्यूम 1811, 11, 16, 17, 18, 19, 21। ठीक है, तो 11 में आया पहला, 16 में दूसरा, 17 में तीसरा, 18 में चौथा, 19 में पांचवा, और 6th वॉल्यूम आया था 1821 में। ठीक है, अब किसमें कितनी मेडिसिन थी वो आप देख सकते हो। टोटल मिला के यहाँ पे इन्होंने दिया है, दे आर टोटल 61 मेडिसिन। ठीक है, और जिसमें से बाद में ना ये जो 6 वॉल्यूम्स है ना, उन 6 वॉल्यूम को भी बाद में डिवाइड करके 2 वॉल्यूम्स में ला दिया गया था। ठीक है, उसमें से भी जो पहली वॉल्यूम थी वो 1830 में आई थी, और जो दूसरी वॉल्यूम थी 1833 में आई थी। ठीक है, तो देयर आर टोटल 61 मेडिसिन, 22 ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फ्रेगमेंटा विद एनलार्ज पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो 22 तो डायरेक्ट जो फ्रेगमेंटा में बुक्स जो मेडिसिन थी उन्हीं को डायरेक्ट लिख दिया गया था, उसके साथ और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ 39 न्यू मेडिसिन ऐड की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो ऑथोराइज टाइटल है वो है रेने आइजेलमेटर। ठीक है, आप इसको जैसे प्रोनाउंस करो। ठीक है, लेटर दो 6 वॉल्यूम्स फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनको 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है,
तो ये था सेकेंड बुक। इसके बाद है थर्ड बुक, दैट इज क्रॉनिक डिजीज, जो आई थी 1828 में, 1828 से 1830। ठीक है, तो हेनमैन, अब ये भी इसके पीछे भी मैं एक वीडियो ला चुकी हूँ कि कैसे क्रॉनिक डिजीज वाली बुक स्टैब्लिश हुई है, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था क्रॉनिक डिजीज का, इसके ऊपर एक वीडियो है, तो अगर होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो आप वो देख सकते हो। तो इसमें क्या था कि जब हेनमैन अपने टाइम पे ट्रीट कर रहे थे पेशेंट्स को, तो उन्होंने देखा कि सारी डिजीजेज ट्रीट हो रही है, पर कुछ सॉर्ट ऑफ डिजीजेज है, मोस्ट प्रोमिनेंटली क्रॉनिक डिजीज है, जो ट्रीट ही नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ अलग एक कॉज उन्होंने फाइंड किया, जिसको उन्होंने मियाज्म कहा। उसी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस बुक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, द हेनमैन्स वर्क ऑन क्रॉनिक डिजीज मे बी कंसीडर कंटिन्यूएशन ऑफ हिज ऑर्गेनॉन। ऑथर कौन थे? डॉक्टर सैमुअल हेनमैन। इसकी भी 2 वॉल्यूम थे। फुल नेम है द क्रॉनिक डिजीज, देयर पेक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर। ठीक है, अब इसका एक्चुअल टाइटल था डाई कैंकिस्थीन करके। ठीक है, उसका वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इसके पीछे की, इस बुक की पब्लिश होने के पीछे की जो स्टोरी थी वो पूरी मैंने उस वीडियो में बता रखी है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या हुआ था कि बहुत सालों ने प्रैक्टिस किया, यही 30 इयर्स प्रैक्टिस किया, और उन्होंने वही ऑब्जर्व किया कि बहुत से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं रिकवरी के लिए, कुछ डिजीज के लिए। तो उसके बाद वो इस पाथ पे चले कि उनको ये चीज फाइंड आउट करनी है, और फिर फाइंड आउट किया कि एक फंडामेंटल कॉज होता है इनके पीछे, जिसको मियाज्म कहा गया, विच प्ले अ बिगेस्ट रोल इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। इसके बाद चौथी जो चीज होगी वो होगी प्रूविंग बाय ऑस्ट्रियन सोसाइटी 1842 टू 1846। इन्होंने क्या किया था? रीप्रूव किया था। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन जो उस टाइम हो गई थी प्रूव, उनको रीप्रूव किया था, तो और फिर उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटिया मेडिका, प्रूविंग ऑफ डॉक्टर हेनमैन वर रिफाइंड by T.F. Allen. ठीक है, he also added some new symptoms from poisoning, overdosing available in prevalent literature. ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर हेनमैन की ही प्रूविंग्स को और ज्यादा रिफाइन किया और वेरीफाई किया, और कुछ अपने भी सिम्टम्स ऐड किए थे जो पॉइजनिंग या ओवरडोजिंग की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6th है गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आर मटिया मेडिका। कॉन्स्टेंटिन जे हेरिंग वॉज वन ऑफ द अर्ली पायनर्स ऑफ होम्योपैथी यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ही वॉज द ऑथर ऑफ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक वर्क्स इंक्लूडिंग 10 वॉल्यूम्स गाइडिंग सिम्टम्स विच ही डिडंट लिव टू कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो गाइडिंग सिम्टम मटिया मेडिका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मटिया मेडिका की इवोल्यूशन में। ठीक है, इसके बाद साइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस जो 1886 में आया। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, और उस मीटिंग के ऑर्गेनाइज करने के बाद उसका रिजल्ट में ये बुक बनाई गई थी, जिसके अंदर वापस उसके जो एडिटर थे वो रिचार्ड ह्यूग थे और जेपी डेक थे। उन्होंने क्या किया था, वापस बहुत सारी टोटल जैसे 304 ड्रग्स को प्रूव करके इसके अंदर लिखा था। इसकी 4 वॉल्यूम थी, 1886, 1888, 1890 और 91 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके बाद डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटिया मेडिका, उसकी ऑथर है J.H. क्लार्क। इसमें क्या चीज लिखी गई है? जनरल नेचर रेमेडी एंड द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक इसमें दे रखा है। ठीक है, ये 1900 में आई थी ये बुक। ठीक है, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ मटिया मेडिका और सोर्स बुक ऑफ मटिया मेडिका। तो ये आपको बुक्स याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यही चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देख सकते हो कि जो हमने बुक्स पढ़ी ना, वही बुक्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया था। ठीक है, तो आप भी ऐसे लिखने के लिए याद करने के लिए इसको लिख सकते हो एक जगह, और सबके आप अलग से भी थोड़ा सा डिटेल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इवोल्यूशन और सोर्स बुक, दोनों सेम ही क्वेश्चन में आप मतलब बना सकते हो आंसर और जान सकते हो इसके आंसर्स। अच्छा, अगर अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये वैसे फार्मेसी का क्वेश्चन है, तो ये आता है, तो इसमें बहुत इजी है। प्लांट किंगडम से ली जाती है, एनिमल किंगडम से ली जाती है, मिनरल, नोसोर, सार्कोज, इम्पोनेबुलस, सिंथेटिक सोर्सेज, ऑफियोटॉक्सिन्स। ठीक है, तो ये सोर्सेज है होम्योपैथिक ड्रग्स के। ठीक है, तो मतलब वही कि ड्रग्स को आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, तो कहाँ कहाँ से सोर्सेज। आप वेजिटेबल किंगडम के भी ड्रग्स होती है, एनिमल किंगडम की भी ड्रग्स होती है, मिनरल किंगडम की भी ड्रग्स होती है, तो आप हर जगह से ले सकते हो। नो सोर्स होता है कि नेगेटिव सिक्रीशन बोलो, या मतलब कुछ पॉइजनस नहीं, मतलब ऐसा सिक्रीशन जो ऐसा आपको लगे कि वो हार्म कर सकता है। पर ठीक है, तो ऐसे जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई बेसिला है, इसी बेसिलाई से हमें इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और उसी बेसिलनम को या उसी बेसिलाई को पोटेंटाइज करके मेडिसिन की तरह यूज करना, तो दैट इज नोसोल। ठीक है, सार्कोड क्या हुआ कि पॉजिटिव सिक्रेशन, जैसे किसी को थायराइड है तो थायराइड हार्मोन को ही, जो कि एक अच्छा है, ठीक है, तो उसको ही पोटेंटाइज करके खुद के लिए यूज करना, दैट इज सार्कोड्स। ठीक है, फिर इम्पोनेबुलास होते हैं जो कि जैसे एक्सरे या ऐसी चीजें जो जिसमें लाइफ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें इम्पोर्टेंट में आते हैं। फिर सिंथेटिक सोर्स जो केमिकल होता है प्रॉपर, और ऑफ्यूटॉक्सिन। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आती है सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में, ठीक है। इसके बाद है डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका एंड एनुमरेट सोर्स बुक्स विद सेलिएंट फीचर। इसका आंसर मैंने आपको पीछे बता दिया है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका आपको बता देती हूँ मैं, पर यहाँ पे जो सोर्स बुक लिखा है उसमें आपको पीछे जो इवोल्यूशन हमने पढ़ा है वही आपको सेम चीज लिखनी है, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका क्या है? सबसे पहले वही प्रूविंग करना ह्यूमन बींग्स पे, कुछ को एनिमल्स पे भी प्रूव करके गया है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स को हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, जो मैंने बताया कि ऐसे कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो प्रूविंग के टाइम नहीं आए, लेकिन बाद में क्लिनिक में वो चीज सिम्टम्स देखे गए कि वो ट्रीट हो रहे हैं, तो वो होते हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। फिर एक्सीडेंटल सोर्स, कि जैसे एक्सीडेंटली कुछ सिम्टम्स मिल गए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे ऐसा पता चला कि जो ब्लैटा ओरिएंटालिस है, जो कि कॉकरोच से बनती है मेडिसिन, वो जो है डैम्प प्लेसेस में बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती है, ठीक है। मतलब डैम्प प्लेसेस से अगर कोई दिक्कत किसी को होती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, तो ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज, कि वही पॉइजनिंग वॉइजनिंग से पता चला। केमिकल सोर्सेज, एम्पेरिकल सोर्सेज, प्रूविंग ऑन प्लांट पे भी करा। और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या होता है कि ऐसी चीजें जो कि आपको नेचर खुद बता रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा प्लांट जो कि रेड कलर का है बहुत ज्यादा, या उसके जो फ्लावर्स है बहुत ज्यादा रेड है, या उसके रूट में से रेड कलर का कुछ निकल रहा है बहुत ज्यादा लिक्विड, तो उसको अगर उसको पोटेंटाइज करेंगे ऐसे मेडिसिन को, तो वो जो है ब्लड के अफेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन की तरह आ जाएगी। तो ऐसा वैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर्स हमेशा वर्क नहीं करता, ठीक है। हमेशा क्या, बहुत कम जगह वर्क करता है, ठीक है। पर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से भी बहुत सारी मेडिसिन आई है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक मेडिसिन है आई ब्राइट जिसको कहते हैं, जिसका कॉमन नेम है यूफ्रेशिया। तो यूफ्रेशिया जो होती है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी अफेक्शन, आईज अफेक्शन के लिए बहुत सही दी जाती है, और वो उसका जो प्लांट है वो दिखने में भी ऐसा लगता है कि प्यूपिल हो आई का। तो ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद सोर्स बुक में जो हमने पढ़ा ना, वही सारी सोर्स बुक है। इसके अलावा कुछ सोर्स बुक्स मैंने और ऐड की है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, पर बाकी के जो 8 हमने पीछे पढ़े वो तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। उनकी बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, कब कौन सी ईयर में कौन था ऑथर, ये सब, ठीक है। तो यहाँ तक वैसे तो मैं सोचा था कि पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, पर अभी स्टडी कैसे करना है और वो सारी चीजें और बहुत सारी चीजें, रेमेडी रिलेशनशिप, ये सब बच रहा है। तो आई थिंक कि उसके लिए एक और वीडियो आ जाएगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और मुझे तो लगा था इतने देर में हो जाएगा कंप्लीट, पर नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और आप मुझे बताना आपको ये चीज़ें समझ आ रही है या नहीं, और इस अप्रोच से पढ़ना समझ आ रहा है या नहीं, कि क्वेश्चंस और आंसर वाले वे से, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जनरल एमएम के ये वैल्यूएबल वीडियोस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, बाय।